हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस मुरैना। मैं विवेक रजक सर आज आपके सामने एक बार फिर से अपने क्लास मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स। उसमें भी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें 1.4 यूनिट अपनी चल रही है। 1.4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। 1.3 तक हम निकल चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला। ये एक्सरसाइज अपनी है यूनिट फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.4। ये 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को बताना है कि ये शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो इनकी जो आवृत्ति पूछा है शांत है या अशांत है, तो इनको कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया 13/31/25। ऐसे ही यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 17/8। ऐसे ही ये दिया हुआ है 64/455। ऐसे ही 15/1600। ऐसे ही 5वां 6वां 7वां ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी बिल्कुल एक ही तरीक़ा से करना है। मैं अभी एक हिंट दे देता हूँ, उससे आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया है 13/31/25। इसको हमें बताना है कि इसकी आवृत्ति कैसी है, शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे जो हमने पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा है, जो अपने गुणनखंड पढ़े हैं, तो सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या यानी हर होती है, इसका क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो 31/25 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें पता है पीछे 5 है, 5 से भाग दे दो डायरेक्ट। फैक्टर करना है तो ये हो जाएगा 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर पीछे 5 आ रहा है, फिर 5 का भाग दे दिया तो ये हो गया 125। ऐसे ही फिर 5 का भाग दे दिया तो ये हो जाएगा 25। ऐसे ही फिर 5 का भाग दिया तो ये 5 बार कटा। ऐसे ही 5 का भाग दिया तो 1 बार। तो अब यहाँ से हमने देखा कि इसके जो फैक्टर हैं, क्या इसके जो फैक्टर हैं 13/31/25, इसके फैक्टर अपने कितने हैं, इसके फैक्टर अपने ये हैं। तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे की ऐसी रहेगी। नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है, तो नीचे वाली संख्या में हमने फैक्टर लिखेंगे डायरेक्ट। कितने हैं, 5 × 5, 5 × 5 यानी 5 बार 5 है, तो हमने ये लिखा। अब हमें क्या, ये फैक्टर हमने कर लिए, तो इस फैक्टर को हम इरेज कर देते हैं। तो ये फैक्टर करने के बाद हमें पता कैसे चले, भाग नहीं देना है, लंबी विभाजन विधि के द्वारा हम बताना है। तो इसमें हमने 5 फैक्टर बने, यानी 5 के 5 फैक्टर बने, यानी इसके इतनी बार फैक्टर बने। तो अब हमें क्या बनाना है, शांत और अशांत पद पहचानना है। तो ध्यान रखना, शांत आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिसके गुणनखंड 2 और 5 हो, यानी जिसमें 2 और 5 गुणनखंड हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, या एक बात तो होना चाहिए, अगर ये दोनों आ रहे हैं तो भी ये कैसी आवृत्ति होगी, शांत होगी। अगर इन दोनों के अलावा कोई और आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, 2 5 3 4 ऐसे कुछ और आ जाए, तो वो अशांत आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, अपना 5 5 है, तो कहने का मतलब ये आवृत्ति कैसी है, शांत है। अतः परमेय संख्या यानी इसका जो अतः 13/31/25 एक शांत आवृत्ति है या लाती है। यानी कि इसमें पता कैसे चला, पीछे मतलब 5 और 2, अगर फैक्टर केवल 2 और 5 हो रहे हैं तो वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या अपनी शांत होगी। अगर 2 और 5 के अलावा किसी और से कट जाए तो वो आवृत्ति अशांत कहलाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करें तो सेकंड को देखिए 17/8। तो अगर हम इसके ऐसे ही फैक्टर करें, 8 के फैक्टर करें, तो 8 का फैक्टर हमने 2 से काटा 4 बार, ऐसे 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1 बार। तो यहाँ से देखा हमने क्या 17/8। तो इसके फैक्टर ऊपर वाला ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इसके फैक्टर 2 × 2 × 2। तो यहाँ भी पता चला कि इसमें भी 2 है। तो ये भी आवृत्ति कैसी है, यह भी अतः इसकी आवृत्ति
इसकी आवृत्ति भी कैसी है, शांत है। इसकी आवृत्ति भी कैसी है, शांत है। तो जिसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाए, या 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 देखा अभी, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया ये अपना 64/455। तो इसको मैंने हल किया 64/455। तो मैंने फैक्टर किए अपने 455 के, यानी नीचे वाली संख्या के फैक्टर करते हैं। पीछे क्या है, 5 है, तो 5 का भाग दिया, 5 9 45, 5 अगन 5। अब यहाँ देखा कि ये 1 कैसे कटती है, 13 से कटती है, और 7 से भी कटती है। 13 7 91, यानी 13 बार, और 13 से काटा 1 बार। यानी कि इसके फैक्टर हमने देखे 455, इसके फैक्टर हमने देखे, तो इसके फैक्टर कितने, 64 का 64 रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर 5 के अलावा क्या है, ये संख्या भी है। तो ये संख्या है, तो ये कैसी आवृत्ति लाएगी, ये अशांत आवृत्ति लाएगी, क्योंकि 5 के अलावा भी इसमें क्या है, 7 और 13 है। तो अगर 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत आवृत्ति लाती है। तो यहाँ पर ये कैसी है, अशांत आवृत्ति आता है। इसकी आवृत्ति अशांत है, क्या है, अशांत है। तो आया समझ में। ऐसे ही इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको करने का थोड़ा सा अलग चेंजिंग है बस। इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें हमने देखा, इसको हमने देखा तो ये कितना 15/1600। तो यहाँ पर हमने देखा ये एक दूसरे से नहीं डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही यहाँ देखा ये भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही यहाँ देखा ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखा हमने कि तो इसमें 5 का भाग दोनों में जा रहा। तो 5 से इसको काटेंगे पहले। अगर ये कट जाती है तो क्या करेंगे, उसके बाद इसको डिवाइडेशन करने के बाद इसके फैक्टर का। तो पहले इसको काटेंगे 5 से 3 बार, 5 से काटा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, इतनी बार। अब नहीं कट रहे, तो अब इसके फैक्टर करेंगे हम। तो अब हम इसके फैक्टर करें तो 320 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटा तो 1 6 160। अब 2 से फिर काटा तो 8 80 बार। अब 2 से काटा 40, 2 से काटा 20, 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। कहने का मतलब इसमें क्या है, इसके फैक्टर में भी 2 और 5 है केवल। तो इसके हमने लिखा 13, यानी हमने इसका फैक्टर अपना ये आया। इसका हमने तो ये संख्या क्या, यही तो अपनी, इसका हमने देखा तो ये हमने किया। इसका काटने के बाद ये आ गई अपनी क्या 32 0। तो इसके फैक्टर हमने देखे तो 3 का ऊपर तो ऊपर ही ऐसा ही। यहाँ देखा हमने फैक्टर 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार। तो हमने इसके फैक्टर किए, 2 अपना कितनी बार आया, 6 बार आया। और यहाँ पर 1 आया है 5। तो यहाँ भी कितना है, 2 और 5 है। तो यहाँ भी कैसी आवृत्ति है, शांत आवृत्ति आता है। इसकी आवृत्ति शांत है। तो आया समझ में। यहाँ पर हमने देखा जो संख्या 5 और 2 से कटे ओनली, वो संख्या शांत आवृत्ति लाती है। और अगर 2 और 5 के अलावा जो 5 और 2 से कटती है वो शांत आवृत्ति लाती है। और अगर 2 और 5 के अलावा किसी और से भी कट जाए तो वो अशांत आवृत्ति लेके आती है।